तो गल करते हैं दिल्ली सरकार दी। अरविंद केजरीवाल सरकार ने केंद्र के तिन्ने खेती कानून रद्द कर दिते ने। केजरीवाल ने सदन के अंदर ही तिन्ना खेती कानूनां दीयां कापियां पाड़ दित्तियां ते बीजेपी ते पूंजीपतियां दा पक्ष पूरन दे इल्जाम लगाए। केंद्र के खेती कानूनों खिलाफ हुण अरविंद केजरीवाल अगे आए ने। केजरीवाल ने स्पैशल विधानसभा इजलास बुला के 3 खेती कानूनों नूं रद्द कर दिता। केजरीवाल ने तिन्ने कानूनों दीयां कापियां सदन के अंदर ही पाड़ दित्तियां। जिवें ही केजरीवाल ने कानूनों दीयां कापियां पाड़ियां, सदन के अंदर किसान जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। कानूनों दीयां कापियां पाड़दियां केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी नूं अंग्रेजां तों बदतर नहीं बनना चाहिए। अंग्रेजों से बदतर मत बनो। अंग्रेजों ने 9 महीने में कानून वापस ले लिए थे। आप कम से कम आजादी की इतनी तो इज्जत रख लो कि 20 दिन के बाद अब इन कानूनों को वापस। ऐसा ही आंदोलन हुआ था। केजरीवाल ने दावा किया कि नवे कानूनों नूं लैके किसान नहीं बल्कि खुद बीजेपी वाले भरम दे विच ने। बीजेपी नूं खुद इन्हां कानूनों का फायदा नहीं पता। फायदा है क्या? तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, वो तो थी अभी तक, अब जाएगी नहीं, मतलब ये क्या फायदा है? मेरे को बता दो कि पूरे देश में मेरा बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान कहां ये फसल बेच के आए कि इसको एमएसपी से ज्यादा दाम मिले। केजरीवाल ने बीजेपी ते इल्जाम लगाया कि यह कानून किसानों के फायदे लिए नहीं ने बल्कि पूंजीपतियों के फायदे लिए ने, तां जो बीजेपी के चोण फंड का प्रबंध हो सके। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। केजरीवाल ने यह भी दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई दौरान उन्होंने सरकार के वकील किसानों के हक दे विच डट के खड़े हुए। दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं, इसलिए ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है। हमारे वकील ने खड़े होकर कहा जी इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। तो केंद्र सरकार का वकील बोलता है कि ये दिल्ली सरकार का वकील तो किसानों का वकील बन के बना हुआ है। मैं केंद्र सरकार वाले को कहना चाहता हूं, तुम भी किसानों के वकील बनो। केजरीवाल सरकार ने न सिर्फ 3 कानून विधानसभा के राही रद्द किए बल्कि उन्हां दीयां कापियां भी पाड़ दित्तियां। सवाल यही है कि दिल्ली सरकार के इस कदम के नाल किसानों को कोई फायदा होवेगा या सिर्फ सियासती होवेगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। अरविंद केजरीवाल दे वल्लों 3 खेती कानूनां दे जो कापियां ने उन्हां नूं पाड़ दित्ता गया सदन दे विच। ते उधर किसानी अंदोलन भी लगातार जारी है। किसानी अंदोलन ते सुप्रीम कोर्ट दे विच अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन करना किसानां दा मौलिक अधिकार है पर किसान दिल्ली ब्लॉक नहीं कर सकते। उत्थे ही केंद्र नूं भी सवाल किया कि मसला हल होण तक कानून होल्ड किए जा सकते हैं, पर अगों कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलिया। सरकार ते किसानां दे दरमियान बंद पई गलबात दे विचाले सुप्रीम कोर्ट के जरिए कोई रास्ता लभण दी जदोजहद शुरू हो गई है, पर इत्थों भी कोई फिलहाल हुक्म या फैसला नहीं होया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की सुनवाई के बाद दोवें पक्षां नूं सारे पक्षां नूं नोटिस जारी करने की गल कही है अते किसानां नूं सुणन दे बाद ही कोई हुक्म जारी करने का फैसला किया है। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वल्लों कीतियां गईयां टिप्पणियां बेहद अहम ने, खास करके विरोध प्रदर्शन नूं किसानां दा मौलिक अधिकार दसना। चीफ जस्टिस ने कहा, असीं प्रदर्शन के अधिकार नूं मंनदे हां, असीं इस ते कोई रोक नहीं लावांगे। असीं स्पष्ट करदे हां कि असीं कानून के विरोध विच मौलिक अधिकारां नूं मानता दिंदे हां। इस ते रोक लाउण दा कोई सवाल ही नहीं, पर इस नाल किसी दी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस दे नाल ही चीफ जस्टिस की एक होर टिप्पणी भी ध्यान खिंचती है, जो एक पटीशनकर्ता दे वल्लों पेश होए सीनियर वकील हरीश सालवे की उस दलील ते आई जिस विच उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन दे नाल दिल्ली वालियां नूं दिक्कत हो रही है। इस ते चीफ जस्टिस ने कहा, दिल्ली नूं ब्लॉक करन दे नाल दिल्ली दे लोग भुखे रह जाणगे। जेकर कोई चर्चा नहीं होवेगी तां मकसद पूरा नहीं हो सकेगा। यानी प्रदर्शन के अधिकार के नाल सुप्रीम कोर्ट ने गलबात की भी सलाह दे दी। इस सुनवाई दे विच कोर्ट ने कहा केंद्र ते किसानां नूं गल करनी चाहिए है
ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਰਹੀ, ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18।